हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज बहुत दिनों बाद मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ, वो भी मुझे टॉपिक नहीं मिल रहा था, ऐसी रैंडमली वीडियो बना रही हूँ। ओके, अगर आपका कोई डाउट हो सबसे पहले तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिस पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर ऐसे भी ग्रुप में भी। और अगर लेजिनेस फील हो तो मेरे यूट्यूब पर ही मैसेज कर दीजिए, यूट्यूब पे किसी वीडियो पर। ओके, ये सब भी हटा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर बढ़िया नहीं चल रही होगी आप सोचोगे ये क्या दिखा रही है। मैं ये कुछ दिखा नहीं रही हूँ, बस फ्रंट कैमरा ऑन नहीं कर सकते तो बैक कैमरे में कुछ भी होना तो चाहिए। ये सब लूशन हिंदी है, मैं पढ़ती हूँ ऐसे। हाँ, अगर आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट मान के तैयारी चल रहे हैं तो ये फिर बहुत अच्छी बात है। अगर आपके सामने बहुत सी ऐसी वैकेंसी हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हैं तो सबसे पहले आप ये करिएगा कि जो कॉमन सब्जेक्ट हो, हाँ ऐसा भी होता है, कॉमन सब्जेक्ट हो और कॉमन चैप्टर हो, मतलब हर सब्जेक्ट का कॉमन चैप्टर हो तो सबसे पहले वो ख़त्म करें और उसको बार बार रिविज़न करें, क्योंकि वही इस एग्ज़ाम में आएगा, वही उस एग्ज़ाम में आएगा, मतलब जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये होता है सबसे पहले कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है इसके हिसाब से, और फिर उसी को बार बार रिवीजन करें। और दूसरी बात ये कि जब आप डिमोटिवेट हों तो यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो ना देखें, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी देर के लिए होती है। उसके बाद फिर आपका ऐसे जोश ठंडा होता है ना, वही हाल हो जाता है। तो ऐसा कुछ ना करें। बाकी अरे आपसे बड़ा कौन मोटिवेटर हो सकता है। खुद अपनी परिस्थितियाँ सोचिए और उस पर काम करिए। अरे किसी भाई की गर्लफ्रेंड होगी, उससे लड़ाई हो जाएगी, वो छोड़ दे, वो भी तो एक मोटिवेशन है ना। आई एम सॉरी। हर एक टॉपिक पे आपको अगर आप ढूंढे तो उसमें मोटिवेशन मिल जाएगा। मोटिवेशन से इम्पॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन, ठीक है। तो आप पहले डिसिप्लिन का पालन करें, ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। डिसिप्लिन रहेगा तो डिसिप्लिन के अनुसार आप पढ़ाई करेंगे, खाना खाएंगे, अपने काम करेंगे, ठीक है, और इधर उधर भटकेंगे नहीं, आई मीन सोशल मीडिया वगैरह पे। और कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो इंसान छुड़ा के भी नहीं छोड़ पाता, तो उन सब चीज़ों की लत नहीं लगेगी आपको। बाकी मेरी ये वीडियो ऐसी रैंडमली है, आपको गाइड करने के लिए मैं अपने थॉट्स आपके द्वारा शेयर कर रही हूँ। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे तो पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इस कमेंट में ही पूछ सकते हैं। और बहुत दिनों से वीडियो नहीं है, उसका रीज़न है कि मुझे टॉपिक नहीं मिल रहा था। हाँ, तो आगे बात करते हैं कि अब देखिए अपकमिंग वैकेंसी क्या आने वाली है। अगर आप यूपी के हैं, यूपी में चाहते हैं यूपी में अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वो होम गार्ड वाली ठीक है, लेकिन वही बात है ना, लेकिन रहेगी तो गवर्नमेंट लोगों की नज़र में। लेकिन कांस्टेबल में ये होता है कि आप जाएं ना जाएं, मतलब छुट्टी ले लें तो उसकी जो सैलरी होगी कट नहीं होगी। लेकिन कांस्टेबल में क्या होता है, ये आपको बेसिक जानकारियाँ आपको पता होगी उसके बारे में। यूट्यूब पे इतनी वीडियो आ जाती हैं, वैकेंसी आई नहीं और वीडियो की बौछार हो गई, तो क्या कहते हैं, वीडियो आ जाती है, सैलरी कट हो जाती है, तो ये, और वर्दी भी, मतलब ऐसा कहते हैं लोग, पहचान में नहीं आती। मैं जाती है, मतलब कहीं ट्रैवल करती हूँ, मैं देखती हूँ, मुझे होती हुई होता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर
ये होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा कुछ भी कहीं भी दे देते तो सही होता, क्योंकि एक तो होम गार्ड, ऊपर से होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। अगर क्या ही बोलूँ मैं, अगर कोई गांव का मिल जाए अपना ही, कोई रिश्तेदार मिल जाए तो बेइज्जती ही हो जाएगी कि यहाँ पे तैनात है होम गार्ड बन के। भले ही वो कहे ना सामने से, लेकिन खुद में फील आएगी ना शर्मिंदगी। उससे तो बड़ा ही होता है कांस्टेबल। इसलिए मैं कह रही हूँ कि होम गार्ड में लगने का एक फ़ायदा है। देखिए, अब अगर आप होम गार्ड में लग गए और फिर उसके बाद कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है या फिर कोई भी वैकेंसी आएगी यूपी में, तो आप उसमें कुछ छूट भी पा सकते हैं, जैसे एज का भी और वो मार्क्स वगैरह के भी। उनकी कट ऑफ शायद अलग बनती है, इसलिए तो इसमें तो बहुत फ़ायदा है ना। भले ही अगर आप ऐसा सोचिए, होम गार्ड बने हुए आपको 6 महीने हुए और उसके बाद वैकेंसी आ गई, आपने उसमें फॉर्म भर दिया, आपका हो गया सिलेक्शन, फिर कितना अच्छा रहेगा। तो वो भी आपका एक प्रमोशन टाइप का ही हुआ ना, क्योंकि एक तरीके से वो आपका प्रमोशन ही है। तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। आप अभी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप अपनी पूरी ताकत से, एक तो इतनी सुर ताल लय में, ऐसे लास्ट वाला ये सब्जी वाले की बात कर रहे हैं, मतलब कहते रह जाते हैं, मुझे गुस्सा आती है। ठीक है, ठंडी है ना तो इसलिए पंखा नहीं चलाया मैंने। हाँ, तो क्या कहते हैं, मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। वो था ना सैयारा मूवी की वाणी बत्रा, उसकी जैसी याददाश्त हो रही मेरी। मैं भूल जाऊंगी कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। पता नहीं क्या क्या भूल रहा हूँ। जो चीज़ें भुलाना चाहती हूँ वो तो भूल नहीं पा रही हूँ, जो नहीं भुलाना चाहती वो बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। एनीथिंग आज पता नहीं कुछ भी। आज तो चिल्ड्रन डे है, तो आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रन डे। ऐसा नहीं कि आप बच्चे हैं, मैं भी मतलब मैं भी चिल्ड्रन में ही आती हूँ अगर हूँ तो मेरे गुरुजी भी मुझे हैप्पी चिल्ड्रन डे विश करेंगे। और देखिए, वो सभी गुरु होते हैं जो आपको सही मार्ग की तरफ ले जाएं, सही ज्ञान दें, तो वो आपके गुरु हुए। ठीक है, तो मैं गुरु तो नहीं मानूंगी खुद को, मेरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर मैं विश कर सकती हूँ हैप्पी चिल्ड्रन डे ऑल ऑफ़ यू। और बाकी ये वीडियो अभी बना रही हूँ, लाइब्रेरी में जाके पोस्ट करूँगी। बहुत टाइम मतलब यही एडिट वेडिट करने में। इसमें एडिट कुछ नहीं करना है, मैं डायरेक्ट कैमरे से रिकॉर्ड कर रही हूँ। वॉइस भी है, वीडियो भी, मतलब यही ये जो भी है ये है। और इसमें इम्पोर्टेंस इसकी ही नहीं है, बातों की, बातों को सुनिएगा। ये ना सोचिएगा मैम ये क्या, मतलब दीदी ये क्या दिखा रही हैं, ये क्या दिखा रही हैं, ये क्या, कुछ भी। तो मैं बंद भी कर सकती हूँ उसको। ठीक है, अब ये मेरी एक छोटी सी कॉपी है, मैं जिस पे कुछ भी लिखते रहती हूँ। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी ASI, ये PCS वगैरह के बारे में लिखा है। सब्जेक्ट ये तो पहले बनाया करती थी मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाया करती थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। अब मेरी चित्रकारी कुछ भी हो जाती है। बेस्ट विशेष ये था UP LSC पेट के एग्ज़ाम के लिए। मैं जब एग्ज़ाम दे के आई थी ना, उसके मेरा 6 को एग्ज़ाम था और 7 को जिनका था उनके लिए ये बेस्ट विशेष थी, मतलब मेरी तरफ से। और ये सब बताया, पता नहीं क्या है, व्हाट इज़ दिस। ओह, ये है जस्टिस फॉर मनीषा। वो हुआ था ना घटना, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। लेकिन क्या हुआ यार, ये वही सब के बारे में बताया। ग्रुप डी की भी थोड़ी चर्चा चल रही है।
तो उसमें मैं ये बता दूँ कि मैंने क्या बताया, आप एक वन एग्ज़ाम को टारगेट मानकर मत चलिए, बल्कि आप अगर फॉर्म भर दिया है सबका तो आप एक काम करिएगा कि जो कॉमन हो, जो सब्जेक्ट कॉमन हो, जो चैप्टर कॉमन हो, सबसे पहले वो फिनिश करिए। वो फिनिश करके उसको रिवीजन करिए, ठीक है। मैथ्स लगभग सेम होता है, रीजनिंग भी वही, और जीके जीएस वही होता है, किसी में हिंदी होता है, किसी में इंग्लिश। तो इन सब का आप अपने हिसाब से देख लें, जो चूज़ करना हो करिए। ये ग्रुप डी के बारे में वीडियो बनाया था मैंने, और फिर ये तो वही आ गया। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि मैं सब कुछ दिखा, ये हाँ, हरियाणा में जो हादसा हुआ है, मैं पहले लिखती हूँ, और ये मेरी लिस्ट, वो मैं अकेले रहती हूँ इसलिए मैं यही करती रहती हूँ। अब देखो, एक सेकेंड, फीस को मैं हाइड कर दूँ, इतने ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं, और ये जॉइनिंग मतलब मेरी जॉइनिंग इतने से हुई है। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं तो हाइड करना चाहती थी पर ये तो दिख गया, कोई बात नहीं। देखिए, पीयू ट्यूशन 9 सितंबर, चीकू ट्यूशन, ये किया ट्यूशन, ये सब मतलब एक छोड़ते रहते हैं, एक पकड़ते रहते हैं, बस यही चलता है मेरा, बस यही सब हुआ है। हाँ, तो मैं भटक जा रही हूँ बार बार अपने मार्ग से। देखो पार्थ, आपको अगर नौकरी चाहिए, वैसे चाहिए तो मुझे भी, लेकिन अगर आपको जल्दी चाहिए, मुझे तो भी तो जल्दी चाहिए, छोटी बच्ची हो क्या। हाँ तो क्या कहूँ, हाँ आपको नौकरी चाहिए तो आप पढ़ाई करिए, मैं यही बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती आपके हाथ पकड़ के लिखवा नहीं सकती, मुंह खोल के पढ़वा नहीं सकती, ऐसा कुछ कर नहीं सकती, मेरे हाथ में मैं जादू ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपको ये तो खुद ही करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप डिसिप्लिन के अनुसार चलिए, ठीक है। ये मोटिवेशनल वीडियो ना देखिए, से आपका ध्यान भटकेगा। आपको इस टाइम ध्यान एकाग्र करने की ज़रूरत है, वो भी एक के प्रति। कहते हैं ना, लॉयल्टी वेरी एक्सपेंसिव, इसे कोई ख़रीद नहीं सकता। एक्सपेंसिव मीन्स, अरे मतलब वही ऐसी चीज़ें अमूल्य जिसे कोई ख़रीद नहीं सकता। तो आप अपने साथ लॉयल रहिए ना, जो समय आप किसी और को दे रहे हैं वो आप खुद को दीजिए, परिवर्तन देखिए कितनी जल्दी होगी। आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, और आपका मतलब इतनी जल्दी किस्मत चेंज होगी ना। दुनिया हमें इस पर हमें अपनी वीडियो पे गाली नहीं देनी, वरना मैं बहुत गाली देती हूँ, बहुत मार भी खाई हमने, इसलिए बहुत ताने भी खाए, बहुत कुछ खाई है हमने। तो आपको काम करना है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो फुल डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई करिए। ये नहीं कि गर्लफ्रेंड का मैसेज आया, बॉयफ्रेंड का मैसेज चेक कर लूँ, वीडियो कॉल कर लूँ लाइब्रेरी में, ये वो, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए आप, अगर आपको नौकरी चाहिए तो। रही बात मेरी, मैं भी जो आपको बोल रही हूँ वही चीज़ मैं खुद पे भी अप्लाई करना चाहती हूँ, इसलिए तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कि अगर मैं कभी निराश हो जाऊँ तो मैं अपनी ही वीडियो देख लूँ, और वीडियो देख के थोड़ी शर्मिंदगी हो कि हाँ ये मैंने ही दूसरों को बताया, तो ये मैं खुद पे क्यों नहीं लागू कर पा रही हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और जो भी है मेरे मन में, बिल्कुल ओपन माइंडेड हूँ मैं कुछ भी बोल देती हूँ, ये भी नहीं सोचती कि आगे होगा क्या, इसी वजह से मेरी लग जाती है, क्या ही बताऊँ। हाँ एनीवे कोई बात नहीं, होता रहता है, ज़िंदगी है। ज़िंदगी में अगर उतार चढ़ाव नहीं होंगे तो ज़िंदगी क्या। कोई बात नहीं, मैं ना कुछ दिन रुकिए, फिर मैं अपने रूम का वो दिखाऊंगी, मैं कहाँ रहती हूँ, कैसे पढ़ाई करती हूँ, थोड़ी रूम सजाओ चालू, ठीक है। हाँ मैं
मैं घर पे नहीं रहती लास्ट 6 मंथ से। अब बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं घर पे, कभी ये कभी वो, ख़त्म ही नहीं होती। और यहाँ भी मतलब ख़त्म नहीं होती है, लेकिन कम से कम ये तो सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ ये मैं ही सुधार सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ अपने भरोसे हूँ ना, किसी और के भरोसे नहीं हूँ। और रहना भी नहीं चाहिए किसी और के भरोसे, चूना लगा के सभी चले जाते हैं। बाकी ओ माय गॉड, वीडियो 15 मिनट पार चली गई, कोई बात नहीं। दिस इज़ माई नेम, रूपाली सिंह राजपूत। Obviously I am Rajput. I'm proud of my religion and my caste. And मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती और मुझे इतनी हिंदी भी नहीं आती, क्योंकि मैं भोजपुरी ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। थोड़ी बहुत सीख गई हूँ, संगत का असर कहते हैं ना, वही संगत के असर के कारण मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ। इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ कि आगे आप ये गलती ना करें। ओके, मैं अब 9 बज गए क्या? थोड़ा टाइम देखूँ, टाइम भी इधर से देखते हैं। टाइम नहीं दिखाई पड़ रहा है, मेरे रूम में घड़ी भी नहीं है, अलार्म क्लॉक भी नहीं है, मैं कहाँ से टाइम देखूँ? कोई बात नहीं। ओके, पर ये मेरा समय हो गया तैयार होने का। मैं तैयार हो जाऊँ, फिर लाइब्रेरी में लाइव आती हूँ, ये वीडियो पोस्ट करूँगी एडिट करके। तो आप इंटरेस्ट के साथ देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका मन हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड, रिलेशन, मतलब ऐसे लोगों को जिनको ये इस वीडियो की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, उनको प्लीज़ शेयर कर दें, ठीक है? क्योंकि मैं ओपन माइंडेड हूँ, ओपन हार्टेड हूँ, कुछ भी बोल जाती हूँ, कुछ भी सुनना तो दूर की बात है, नहीं सुनती कुछ भी, मैं नहीं बोल दूँगी। हाँ, तो फिर अब मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय। मिलते हैं लाइब्रेरी में लाइव, और जो भी डाउट होंगे आपके वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं फिर बहुत मुश्किल है लाइव आना। मैं मतलब एक ही फ़ोन है, क्लास भी करना है, क्या ही करूँ। ओके बाय बाय, मैं जाती हूँ। आप भी इस पढ़ाई का समय हो गया, आप भी जाइए पढ़ाई करिए। और ये थोड़ा हंसी मजाक में वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि अब बोर ना हो, वीडियो लंबी बनानी थी तो आप बोर ना हो। और वीडियो बन भी गई, बहुत लंबी बनानी थी, मतलब करीब 10 मिनट के आसपास बनानी थी, लेकिन ये तो पार ही होती जा रही है, 17 हो गई, 17 मिनट। ओके बाय बाय, मैं जा रही हूँ। सी यू इन लाइब्रेरी। बाय बाय, जय हिंद।